बरान रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में आपको फिर से खुशामदीद। शादी ब्याह के इवेंट को बहुत ऑर्गेनाइज करके लोगों के सामने लेकर आने का ट्रेंड जो है वो आयज़ा ने स्टार्ट किया। आयज़ा, शादी के वक्त तो लड़की को अपनी फ़िक्र होती है, अपनी डाइट की, अपनी स्किन की, अपने वेट की। इतनी सारी फ़िक्रों में आपने टाइम कैसे निकाला है कि आप सारे जितने फंक्शंस थे उसका एम्बियंस कैसा होना चाहिए, उसकी लाइटिंग कैसे होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ़र कौन होगा, किस एंगल से आपको कैप्चर करें, ये सारी चीज़ें, कौन डिज़ाइनर होगा, कौन आपका मेकअप करेगा, इतनी सारी बातें अकेली लड़की कैसे आपने हैंडल किया? अच्छा, मेरी अम्मी की भी जो शादी हुई थी ना, तो अम्मा की सारी चीज़ें इसी तरह थी जो हमने शादी की वीडियोस देख के हम बड़े हुए हैं वो। तो मुझे लगता था शादी का मकसद है ख़ानदान को इकट्ठा करना। अच्छा, मेरी जो फैमिली है ना, वो समझ लें आप पहली शादी थी लड़की की, तो सबका बहुत ज़्यादा था और मैं सबकी बहुत डांटी रही हूँ हमेशा से। आपकी फैमिली में पहली शादी थी बहुत अरसे के बाद? किसी के 4 लड़के हैं, मेरे ताया के, तो चाचा के 3 लड़के हैं। सो वो एक लड़की वाली भी थी कि भाई बहुत अच्छी करनी है, और सारे उनके पापा के भाई साथ भाई बहन इकट्ठा हुए बहुत सालों बाद। मेरे वलीमे वाले दिन वो लास्ट इवेंट था, हम लोगों ने कोई 1500 लोगों को बुलाया था, बिकॉज लास्ट इवेंट सबको आना था। सबने देखी शादी हो रही है, क्योंकि मेहंदी तक तो हम रोक पाए ऐसे कि अच्छा फुल हो गए हैं, अब अंदर नहीं आ सकते, ये टाइम हो गया। बट वलीमे में इतने लोग आ गए थे कि मुझे नहीं याद कि दानिश को मैंने कुछ बोला भी होगा। मैं सिर्फ ये तस्वीरें, यहाँ कोई, इतने सारे लोग थे। आयज़ा, अभी आपने बताया कि आपकी खुद ख्वाहिश थी कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में आओ और आप वहाँ रहीं, और कितना अर्सा आप लोग साथ रहे? मेरी शादी को माशाल्लाह 5 इयर्स होने वाले हैं। 3 साल आप लोग इकट्ठे रहे? 3 साल तकरीबन, हाँ। मतलब कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई नाराजगी, कुछ ऐसी बात नहीं? मुझे लगता है आपको अगर अपने मियाँ को समझना है तो आपको साथ रहना ज़रूरी है। वहाँ पे रह के अम्मी से मैंने चीज़ें सीखी, दानिश क्या खाता है, क्या नहीं खाता, वो किस तरह उठना है। तो मैं ये होती थी, मैं नीचे फ्लोर पे उनके साथ ही होती थी। अच्छा, ये बताओ कि बच्चों की तरबियत में दानिश का कितना इंटरेस्ट है, या वो सिर्फ कहते हैं टोटली डिपेंड करता है आप पर कि आयज़ा देख रही है, आयज़ा इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मदर, तो वो जो कुछ करेगी ठीक करेगी, या उसका इनपुट होता है हर बात? नहीं, बिल्कुल होता है। दानिश का तो मुझे सुधारने में होता है, फिर वो सब सुधर जाते हैं। कोई चीज़ होती है ना, मसलन जैसे ईद होती है तो मुझे होता है कि मैं ये कपड़े बनाऊँ, ये करूँ, तो दानिश कहते हैं नहीं, इनको और चीज़ें सिखाओ, ये इनके जो कपड़े हैं पहले इनके पिछले सारे कपड़े निकालो, वो किसी और को दो, अब हम नए लेकर आएंगे। क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन एक छोटे से शक की बिना पर अपने घर को ख़राब कर देती हैं, या घर के सुकून को ख़राब कर देती हैं। हर वक्त मियाँ पर शक करना, उसकी माजी की कोई बात है उस वजह से अपने कल की, उसके कल की वजह से अपने आज को ख़राब करती हैं। तो आप ये क्या ऐसी तमाम देखने वाली ख़वातीन को कहना चाहेंगी कि ऐसे रिश्ते में क्या पायदारी लेकर आएँ, या क्या कौन सी वो स्ट्रैटेजी इख्तियार करें, या अपने ऊपर एतमाद रखें, या अपने मियाँ पे करें, या अपने रिश्ते पर करें? कौन सा आप उनको नुस्खा बताएं? एक चीज़ तो मैं लड़कियों को बोलूँगी जिसका मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि अपना सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, चाहे आप माँ हो, चाहे आप बीवी हो। अच्छा लगना है, उसने आपसे शादी की है और उस वक्त आप बहुत खूबसूरत थी, तो आपने अपने आप को मेंटेन रखना है।